आई एम करंटली 22 years old एंड पिछले कुछ दिन से मेरे दिमाग में ऐसी कुछ बातें आ रही थी कि मे बी आई एम बिहाइंड इन लाइफ, और मेरे एज के लोग जो काम कर रहे हैं वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और या फिर जो मैंने गोल सेट कर रखे हैं अपनी लाइफ के लिए उनके पास मैं अभी नहीं पहुँचा हूँ। हर यंग इंसान के दिमाग में ये सब थॉट्स आते हैं, मतलब अराउंड 21-22 years old वट एवर। बट सडनली मेरे दिमाग में एक ऐसा थॉट आया कि आई सी ऑल दीज पीपल बिल्डिंग बिजनेसेस, और लाइक पीपल अराउंड मी डूइंग स्टफ जो हो सकता है कि दुनिया को नहीं दिख रहा हो, बट समथिंग दैट इज़ सिग्निफिकेंट टू देम, जिससे उनको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिल रहा है। इंटरनेट पे तुम देखोगे पीपल आर बिल्डिंग यूट्यूब चैनल्स, और सडनली लोगों का इंस्टा पेज एकदम बूम हो जाता है एंड पीपल स्टार्ट डूइंग वेल इन लाइफ। तो मुझे ये सुन के लगा कि इस दुनिया में इतनी अपॉर्चुनिटी है, और मैं ये क्यों सोच रहा हूँ कि आई एम बिहाइंड इन लाइफ, वाई नॉट मी? अगर बाकी लोग कर सकते हैं, वाई नॉट मी? और इवन वाई नॉट यू, द पर्सन वॉचिंग दिस वीडियो? आई फील लाइक समटाइम्स वी अंडर वैल्यू आर सेल्व इन अ वे कि हम अपने दिमाग में एक स्टोरी बना लेते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। वी नीड टू थिंक लाइक आई डोंट हैव दिस येट वर्ड जब तुम ऐड करते हो, इट एड्स मीनिंग टू आवर लाइफ कि हम कोई चीज़ परस्यू कर रहे हैं एंड वी आर इन द प्रोसेस। इफ इट गिव्स अस अ सेंस ऑफ कंफर्ट कि हम कुछ सिग्निफिकेंट कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ बीइंग होपलेस कि कुछ हो नहीं पा रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि यंग लोग या फिर मेरी एज के लोग हमेशा चीज़ों को रश करते रहते हैं। अब मुझे नहीं पता वो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है कि तुम देखते हो 20 year old बिल्डिंग अ $1 million कंपनी और समथिंग, या फिर अ वेरी यंग गाय और पर्सन हैविंग अ फॉलोइंग ऑन यूट्यूब, और तुम देखते हो लोग घूम रहे हैं फिर रहे हैं यंग एज में। तो हो सकता है वो तुम्हें इन्फ्लुएंस कर देती हो, बट आई जस्ट वॉन्ट टू से कि वो बहुत कम परसेंटेज ऑफ लोग हैं, और अगर वो कर भी रहे हैं इट इज़ गुड फॉर देम, एंड वी डोंट नीड टू फील इनसिक्योर अबाउट इट कि वो लोग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं। दे हैव अ डिफरेंट लाइफ एंड वी हैव अ डिफरेंट लाइफ, वी नीड टू रिकग्नाइज दैट। एंड इंस्टेड ऑफ पुटिंग आवर सेल्व्स डाउन, वी नीड टू थिंक ऑफ इट लाइक कि इस दुनिया में कितनी अपॉर्चुनिटी है। इफ़ आई वांट टू बिल्ड एन ऐप टुडे, आई कैन लर्न इट ऑन माई ओन। मतलब मैं यूट्यूब से, हो सकता है मुझे टाइम लगे, हो सकता है 6 महीने लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, बट आज मैं जाके सर्च करूँगा कि व्हाट कोडिंग लैंग्वेजेस आई नीड टू लर्न टू बिल्ड एन ऐप, तो मैं 10 चीज़ें पता लग जाएंगी। तुम थोड़ा बहुत 5-10 मिनट 15 मिनट रिसर्च करोगे, तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हें क्या सीखना चाहिए। तुम फट से कोई भी फ्री रिसोर्स, यूट्यूब वीडियो या फिर कोई भी यूडेमी या फलाना ढिमकाना जो ही अभी कोर्स वाले प्लेटफॉर्म है, तुम यहाँ से फ्री कोर्स कर सकते हो। एंड यूट्यूब पे तो आजकल बहुत कुछ है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल कि तुम फ्री में आज के डेट में कुछ भी सीख सकते हो। भाई यूट्यूब वीडियो भी बनाओगे ना, उससे भी लोग फ्री में डालते हैं यूट्यूब वीडियो। लोग लिटरली 5-10 साल डालते हैं, टाइम देते हैं, वो बिल्ड कर लेते हैं समथिंग गुड। मतलब इवन बियॉन्ड यूट्यूब वो बिजनेसेस बिल्ड कर लेते हैं जस्ट थ्रू फ्री रिसोर्सेज। मतलब आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि इस दुनिया में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। मतलब तुम अगर कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, तुम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तुम यू कैन रीच आउट पीपल ऑन लिंक्डइन, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन सोशल एंड अदर सोशल मीडिया एप्स। इफ़ यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब, यू कैन अप्लाई टू 10 places एंड यू कैन, मतलब तुम कितना भी अप्लाई करते रहो, दिन भर तुम थक जाओगे अप्लाई करते करते, बट अपॉर्चुनिटी नहीं खत्म होगी। आई एम नॉट ट्राइंग टू सिंप्लीफाई दिस प्रोसेस। आई एम जस्ट सेइंग कि वी नीड टू रिकग्नाइज कि इस दुनिया में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कंपेयर टू 50 years अगो, कंपेयर टू इवन 10 years अगो। तुम आज से ज़्यादा टाइम, इफ़ यू तुम एक डेकेड पीछे जाके भी देखोगे, ऑल दो उस टाइम हमारे अंदर इतनी जो इंसान अभी 20-21 साल का है, ऑल दो उस आज से 10 साल पहले हो सकता है हमारे अंदर इतनी मैच्योरिटी ना हो कि हम इतनी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो, बट स्टिल अगर एक जनरल आइडिया देखें तो हमें ये पता है कि इवन हम 10 साल पहले जाके भी देखें, तब भी अगर हम आज से कंपेयर करें तब भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। हर चीज़ ऑनलाइन है, आई कैन रीच आउट टू पीपल, आई कैन टॉक टू पीपल, एंड नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग अ करियर, इवन इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग फ्रेंड्स। मतलब मैं पहले वैलोरेंट खेलता था, अब नहीं खेलता, दैट इज़
story for another time. But I found friends there. I found 3 4 5 friends there, and आज की डेट में उनसे बात होती है। अब हम फिजिकली मिले भी हैं, हम ऑनलाइन फ्रेंड्स थे, अब रियल लाइफ फ्रेंड्स भी हो गए। मतलब मैं एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि इवन अपार्ट फ्रॉम करियर वी हैव अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू पीपल, वी हैव अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। मुझे आज कुछ भी किसी भी टॉपिक के बारे में सीखना है, आई वॉन्ट टू लर्न अबाउट फिलोसफी, मैं आज नेट पे सर्च करूँगा, 10 बुक रिकमेंडेशन आ जाएंगे, अमेजोन से मंगवाऊंगा 100 200 300 रुपये की बुक, आई कैन लर्न अबाउट इट। बट आई डोंट थिंक ये अपॉर्चुनिटी आज से कभी पहले थी। तो आई थिंक टुडे वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ विथ लेस एफर्ट इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत कम एफर्ट की ज़रूरत है, इन द सेंस हमारे पास सब कुछ हैंडी है। और तब भी मुझे लगता है कि इट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू बी होपलेस इन अ वे कि आई एम नॉट सेइंग कि जो भी तुम फील कर रहे हो वो वैलिड नहीं है, बट इन अ वे कि अगर हम इस लूप में स्टक हो जाएंगे कि मेरे से तो कुछ हो नहीं पा रहा है, मे बी तुम कर रहे हो बट जिस पेस पे तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो चीज़ें होने को, हो सकता है उस पेस पे ना हो। और लाइफ ऑलवेज डजंट गो एज प्लान ना, चाहे लाइफ प्लान के हिसाब से जाए या ना जाए, बट द एंड गोल शुड बी द सेम ना। चाहे हो सकता है 2 साल एक्स्ट्रा लग जाए, हो सकता है 5 साल एक्स्ट्रा लग जाए, हो सकता है पहले भी हो जाए, हु नोज। बट द पॉइंट इज कि वी कैन बी एंड डू एनीथिंग इन दिस डे एंड एज। तो मुझे लगता है कि अगर मैंने अपने अंदर भी पैटर्न नोटिस किया कि अक्सर मैं भी हो जाता हूँ कि यार ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। कभी कभी मैं भी कंपैरिजन, कोई इंसान कुछ कितना भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर ले, कितना भी कुछ कर ले, बट ये थॉट्स तो आते हैं ना, मतलब ह्यूमन नेचर है ये सब चीज़ें करना। तो बट आई थिंक ये थॉट्स आना आर नॉट रॉन्ग, बिकॉज जब ये थॉट, अगर मेरे दिमाग में थॉट आया कि मे बी आई एम नॉट इनफ, मे बी आई एम बिहाइंड इन लाइफ, तभी तो मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से दुनिया को देख पा रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी भी है। तो ये थॉट आना गलत नहीं है। तो गलत ये है कि हम इस थॉट को अपने माइंड में ऐसे फ्रेम कर रहे हैं कि हम अपनी रियलिटी इस चीज़ को मान ले रहे हैं कि मतलब हम पीछे और आगे होने का कोई कॉन्सेप्ट आई डोंट थिंक तुम्हारे माइंड, मतलब ऑब्वियसली रियल लाइफ में हो सकता है कोई आगे हो पीछे हो, बट तुम्हें अपने माइंड में ये कॉन्सेप्ट हटा देना चाहिए। बिकॉज हर किसी की अपब्रिंगिंग अलग है, हर किसी का चाइल्डहुड अलग है, हर किसी को बचपन से कितनी अपॉर्चुनिटी दी गई है, उसको बचपन से किस तरीके से उसको ट्रेन किया गया, वो सब अलग है। सो यू आर योर ओन पर्सन एंड आई थिंक nobody watching this video is behind in life. इवन तुम यंग, मैं तो भैया अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं तो 22 साल का हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, और मैं यंग इंसान का बता रहा हूँ कि यंग इन लोगों को ऐसा लग सकता है। मैं तो कह रहा हूँ तुम भाई 35 साल के भी हो, तब भी तुम्हें ऐसा लग रहा है इफ़ यूर कि तुम बिहाइंड इन लाइफ हो, तब भी ऐसा नहीं है। आई डोंट थिंक कि वो, आई नो थोड़ा क्लीशेड है, इंटरनेट पे यही सब लोग बोलते हैं, बट बात ट्रू है कि एज लॉन्ग एज यू आर ब्रीदिंग यू कैन कम बैक। आई फील लाइक ये कोट इतनी रेजोनेट करती है ना मेरे को कि मतलब हर किसी की लाइफ में मोमेंट्स आते हैं कि कोई चीज़ तुमसे गलत हो गई, या कोई चीज़ तुम करना चाह रहे थे वो नहीं हो पाया। बेसिकली हो सकता है किसी न किसी चीज़ में तुम फेल होते हो, हम रोज़ किसी ना किसी चीज़ में फेल होते हैं, रोज़ किसी ना किसी चीज़ में सक्सेसफुल भी होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में। तो जब फेल होते हो ना, तो लोगों के दिमाग में ये ज़रूर आता है कि यार हम तो बेवकूफ़ हैं, अपने आप को नेगेटिव लेबल्स देना। तो आई डोंट थिंक कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए, बिकॉज एज अ सेड वी कैन कम बैक एनी टाइम वी वांट। मैं ये नहीं कह रहा ये प्रोसेस बहुत फास्ट होगी और जल्दी जल्दी हो जाएगा, बट एज अ सेड देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, देयर इज़ अ लॉट टू लर्न, देयर इज़ अ लॉट टू प्रोसेस, देयर इज़ अ लॉट टू थिंक। एंड आई डोंट थिंक, जैसे मैंने लेबल्स की बात की, हम अपने दिमाग में पॉजिटिव और नेगेटिव लेबल देते हैं। आई फॉलो अ पर्सन कॉल्ड named Gary Vee on YouTube as well as on Instagram. काफ़ी फेमस है, शायद कुछ लोग जानते भी हो। उससे मैंने ये चीज़ सीखी है कि वो कहता है कि चाहे कोई चीज़ अच्छी हो रही हो, चाहे कोई चीज़ बुरी हो रही हो, वी शुडेंट लाइक, हमें उस चीज़ में पूरा इमर्स वो नहीं होना चाहिए, इन द सेंस कि अगर मेरे साथ कुछ ख़राब हो गया तो मैं तो बेवकूफ़ हूँ, आई एम स्टूपिड, आई एम एन इडियट, ये बोलना सही नहीं है। और जब
क्योंकि हम हर चीज़ को ना बहुत वैल्यू करते हैं, तो चाहे नेगेटिव चीज़ हो या पॉजिटिव चीज़ हो, हमें थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करना है कि जब पॉजिटिव हो तो हमें बिल्कुल यही नहीं समझने लग जाना कि भैया हम तो सब कुछ है, हम तो सब कुछ उखाड़ सकते हैं। नॉट इन अ वे कि हम नहीं कर सकते, बट इन अ वे कि हमें हर चीज़ में इतना नहीं घुसना चाहिए कि जब पॉजिटिव हो तब भी न्यूट्रल रहो। हाँ, गुड फॉर मी, आई अप्रिशिएट माई सेल्फ फॉर द प्रोग्रेस दैट आई एम मेकिंग, बट देर इज मोर टू डू। और लाइक और कर सकते हैं और सीखने को है। और जब कुछ गलत हो जाए तो ये भी मत बोलो मैं बेवकूफ़ हूँ या मैं इडियट हूँ, मैं स्टूपिड हूँ, बिकॉज दैट इज़ सिंपली नॉट ट्रू। एज अ सेड कि हम लोग अपने दिमाग में बहुत बातें बना के रखते हैं इन सब चीज़ों को से रिलेटेड। तो लेबलिंग से क्या होता है, हम अपने आप को लिमिट कर देते हैं, क्योंकि द थिंग इज़ कि हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव इसलिए फील करते हैं बिकॉज हम पॉजिटिविटी को भी ओवर वैल्यू करते हैं। समझ रहे हो कि मतलब जब हम पॉजिटिव होते हैं वी थिंक लाइक वी आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और हम हमेशा ऐसे फील करेंगे, ओवर वैल्यू करते हैं। बट जब नेगेटिव होते हैं तो उसको भी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू करते हैं। बट हम चीज़ों को, आई एम नॉट सेइंग कि डोंट सेलिब्रेट योर अकम्पलिशमेंट्स, अगर तुम कुछ अच्छा कर रहे हो तो उसको सेलिब्रेट मत करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बट आई एम सेइंग कि थोड़ा सा अपने इमोशंस को इस वे में फ्रेम करो कि तुम कोई भी चीज़ को ओवर वैल्यू करके एकदम उस फीलिंग में ना चले जाओ कि ये तो परमानेंट है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। बिकॉज नीरज चोपड़ा के बारे में सब जानते ही हैं, जैवलिन थ्रोअर, उसका मैंने एटीट्यूड देखा ना कि पहली बार जब वो जीता था गोल्ड मेडल या समथिंग, आई डोंट रियली, आई एम नॉट श्योर कि वो कौन से उसमें जीता था कंपटीशन में। उसने काफ़ी सारे मेडल्स जीते, बट जो पहली बार जब वो जीता था तो वो बहुत फेमस हुआ था, एंड सब ने उसका पहली बार तभी नाम सुना था, मोस्टली सब लोगों ने। तो आई नोटिस समथिंग इन हिम, जो वो 2-3 साल पहले वो चीज़ हुई थी, बट अब मैं रियलाइज़ करता हूँ जब वो उस टाइम भी उसने जब वो चीज़ अचीव की थी ना, ही वॉज नॉट लाइक वेरी कि वाह भाई मैं तो अब मैं ही हूँ जो हूँ, मेरे से ऊपर तो कोई नहीं है, जैसे अक्सर एथलीट्स और सेलिब्रिटीज़ ये सब चीज़ें करते हैं, हम खुद भी करते हैं अपनी छोटी छोटी चीज़ों में। आई सॉ समथिंग इन हिम कि वो ना कभी भी सोशल मीडिया पे आके या फिर इंटरव्यूज़ में कोई भी ऐसी एक्सट्रीम चीज़ नहीं बोलता था, मतलब या फिर कोई एरोगेंट चीज़ नहीं बोलता था जिससे वो अपने आप को औरों से ऊपर दिखा रहा हो। वो हमेशा थोड़ा हम्बल कि हाँ भाई अचीव किया है और भी करना है, मतलब वो कभी भी ज़बरदस्ती को अपने आप को एक पेडेस्टल पे नहीं रखता था, और उसी वजह से वो आज भी अचीव करता है। मैंने देखा उसने थ्रू आउट 2-3 साल बाद भी काफ़ी चीज़ों में मेडल अचीव किए, उसके बारे में हम आज भी बात करते हैं। वाई? बिकॉज उसने, अगर वो उस टाइम अपने आप को इतना सर पे चढ़ा लेता तो वो चीज़ नहीं अचीव कर पाता, वो कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली मेडल्स नहीं जीत पाता, वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि तब वो समझ लेता मैं ही हूँ जो हूँ, और कोई और इंसान होता जो उससे आगे निकल जाता मेहनत करके। आई नो मैं स्टार्टिंग के टॉपिक से काफ़ी दूर आ गया हूँ सब कुछ वैसे इंटरकनेक्टेड ही होता है, वैसे डिस्कशन में करने को तो मैं पूरे दिन भी कर सकता हूँ, बट आई थिंक दैट आई विल एंड द वीडियो हेयर विद अ नोट कि डोंट लिमिट योर सेल्फ एंड डोंट थिंक दैट यू आर बिहाइंड, क्योंकि एज अ सेड सबकी लाइफ अलग होती है। जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज, ऑल्दो मैंने भी कुछ बहुत बड़ा तो नहीं उखाड़ा है, मैं भी आई एम जस्ट अ नॉर्मल पर्सन लाइक यू, बट मैं भी अपने आप को ये बोलता हूँ कि देर इज़ अ लॉट टू लर्न, देर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, एंड आई थिंक वी शुड बी अ बिट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट एंड थिंक कि हम जो अपने माइंड में रखते हैं, जो हम अपने गोल्स रखते हैं, वो हम अचीव कर सकते हैं इन अ रियलिस्टिक टाइम लाइन, एंड देर इज़ नथिंग दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग दैट। दुनिया में बहुत कुछ है करने को, ट्रस्ट मी, दुनिया में बहुत कुछ है करने को। ये कोई 70s या 60s या 50s का ज़माना नहीं है कि तुमने कोई नॉर्मल डिग्री कर ली और वही प्रोफेशन है और तुम्हें वही एक रैंडम चीज़ करनी पड़ जाएगी, यू विल बी स्टक फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, या वही 4-5-10 प्रोफेशन हैं जो बहुत अच्छी अर्निंग देते हैं या बहुत अच्छी वर्क लाइफ बैलेंस देते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, वी लिव इन अ वेरी मॉडर्न वर्ल्ड, एंड आई थिंक इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड हम छोटी सी छोटी नीश को भी पकड़ के उसमें मास्टर कर लें या फिर उसमें कुछ सीख लें, हम उससे भी उसको भी मोनेटाइज कर सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि एवरीथिंग इज डूएबल, सो आई थिंक डोंट लिमिट योर सेल्फ एंड स्ट्राइव फॉर द पर्सन यू वॉन्ट टू बी। So I think that's it for the video, and I will keep putting out videos like this, and I personally like this format. अब मुझे नहीं पता देखने वाले को कितना अच्छा लग रहा है, but I personally like this format because I feel like I am
मोर ऑफ माई सेल्फ व्हेन आई मेक वीडियोज़ लाइक दिस, क्योंकि जैसे ये वीडियो भी मैंने बनाई तो उसमें मेरे दिमाग में लाइक बस एक टॉपिक था, जैसे ये थॉट आया मेरे दिमाग में एंड आई हैड सम फीलिंग्स अराउंड इट, आई हैड सम थॉट्स टू एक्सप्रेस, देयर वाज नो स्क्रिप्ट, ऑब्वियसली तुम्हें दिख रहा है देयर वाज नो स्क्रिप्ट। तो आई फील लाइक आई एम मोर ऑफ माई सेल्फ जब मैं ऐसी टाइप की वीडियोस बनाता हूँ, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब मैं ऐसे बिना स्क्रिप्ट के बस एक आइडिया को दिमाग में लेके बोल रहा हूँ, तो इट फील्स लाइक कि मैं ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहा हूँ तुम्हारे लिए और आप अपने लिए भी, क्योंकि आई एम सेटिस्फाइड विद दिस काइंड ऑफ थिंग कि मुझे मज़ा आ रहा है ये चीज़ करने में। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो. Make sure to subscribe if you want to and you like videos like this. So thanks for watching.